आज कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पाठ 3 वैद्युत चालन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वैद्युत चालन जो आपकी पहली टॉपिक है वो वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं और वैद्युत धारा को हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं या आप प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं। वैद्युत धारा स्मॉल आई बराबर होता है Q/T, जहां आपका I वैद्युत धारा है, Q आपका वैद्युत आवेश है, T आपका समय है। तीसरा, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है वो कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। वैद्युत धारा आपकी एक अदिश राशि है। ऐसी राशि है, अदिश राशि है। परिभाषा आप इसके फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया कि जो I बराबर होता है वो Q/T होता है। यदि T की वैल्यू 1 सेकंड हम ले लें तब आपका I का जो मान होगा वो Q के मान के बराबर होगा। कहने का मतलब है जो विद्युत धारा होगी वो आवेश के मान के बराबर होगा। ऐसा तब होगा जब T का मान 1 सेकंड होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होगी उसको विद्युत धारा कहेंगे। किसी चालक में एक सिरे से जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और उतने ही समय में दूसरे सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ऐसा कैसे आता है? हमने आपको पहले चैप्टर में आवेश के क्वांटिटीकरण के नियम में हमने आपको बताया था एक फार्मूला Q बराबर NE से। Q बराबर NE के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर सकते हैं। हमने आवेश के क्वांटिटीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना आपको बताया था। एक बार पुनः देख लेंगे। यहाँ पर Q बराबर NE होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालना है। N बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान 1 कूलाम ले लेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻19 होता है। N = आपका हो जाएगा 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 10 बटे में 16 गुणे में 10⁻+19। इसको ऊपर करेंगे तो ये आपका 10 गुणे में 10⁻19 बटे में 16। देखिए 10 छोटा है 16 से, तो यहाँ से 10 ले लेंगे हम घात से, तो ये आपका 100 गुणे में 10⁻18 बटे में 16। 16 से इसको काटेंगे, 16 × 96, 432, 16 दूनी 32, 16 85, अर्थात ये आपका आ जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी। तो किसी चालक के एक सिरे से 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर एक सिरे से प्रवेश कराए जाएं तो उतने ही समय में दूसरे सिरे से 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। माध्य मुक्त पथ, नेक्स्ट टॉपिक माध्य मुक्त पथ। माध्य जो मुक्त पथ आपका होता है वो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जबकि
दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसे सरांतिकाल कहते हैं। सरांतिकाल को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुगमन वेग का एक दूसरा और नाम होता है जिसको अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। अपवाह वेग। जो बैटरी का विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों की त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। वह जो है इलेक्ट्रॉनों को 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का ही वेग दे पाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो तार की लंबाई के अनुदिश उच्च सिरे वाले विभव की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। और वह सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। अनुगमन वेग को हम लोग Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। V सफिक्स में D से प्रदर्शित करते हैं। और अनुगमन वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में आपका एक रिलेशन होता है जो आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करने में हमारा सहायता करता है। तो हम जानेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध है। तो जो संबंध आपका होता है वो I बराबर होता है NeAVd, जहाँ आपका I जो है वो विद्युत धारा है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आपका इलेक्ट्रॉन का मान है अर्थात 1.6 × 10⁻⁻⁹, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, Vd आपका अनुगमन वेग है। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। I बराबर होता है NeAVd, अर्थात हम किसी चालक में कितनी धाराएं बह रही हैं वो ज्ञात कर सकते हैं और उसका अनुगमन वेग प्राप्त कर सकते हैं कि उस चालक में कितने वेग से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा घनत्व, जो धारा घनत्व होता है, अगली टॉपिक आपकी धारा घनत्व को हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। सबका सिंबल आपको याद होना जरूरी होगा। धारा घनत्व को स्मॉल J से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व इसको J से प्रदर्शित करते हैं और धारा घनत्व J बराबर आपका होता है I/A, जहाँ I आपका विद्युत धारा है, A आपका जो है क्षेत्रफल है। यदि हम A का मान 1 मीटर स्क्वायर ले लें तब आपका जो J का मान होगा वो I के मान के बराबर होगा। अतः यहाँ से परिभाषा हम अगर निकालना चाहें तो कह सकते हैं किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं। इसका मात्रक आप देखेंगे, मात्रक जो इसका होता है I/A, I का मात्रक एम्पियर हो जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो धारा घनत्व का मात्रक होगा वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अगर हमको यहाँ पर ये पूछ लिया जाए
कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो हमने अभी आपको बताया कि I बराबर NEAVD होता है। यहाँ पे I की वैल्यू रख करके हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध निकाल सकते हैं। जिन राशियों के बीच संबंध निकालना होता है वो राशियाँ उन दोनों के बीच आनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो आप संबंध निकालेंगे तो आप लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। लिखेंगे आप, चूँकि धारा घनत्व J बराबर I/A और हम जानते हैं कि I बराबर होता है NEAVD, तो ये आप इसमें रख देंगे। मैंने लिख दिया I बराबर NEAVD रखने पर तब आप प्राप्त क्या करेंगे, J बराबर I की वैल्यू रखिए आप NEAVD अपान में A से A कट जाएगा, J बराबर आपका आ जाएगा NEBD। इस प्रकार धारा घनत्व J और अनुगमन वेग BD में आपका ये संबंध होता है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। गतिशीलता जो होती है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के मान के बराबर होती है, जबकि वो एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता हो। जो गतिशीलता आपकी होती है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी गतिशीलता है, गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर आपका होता है VD अपान में E। तो जो गतिशीलता म्यू है वो अनुगमन वेग के मान के बराबर होगा। कब? जब E का मान 1 होगा, अर्थात एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो राशि प्राप्त की जाएगी, अर्थात वह राशि अनुगमन वेग होगी, अनुगमन वेग गतिशीलता के मान के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के बराबर होती है या अनुगमन वेग के मान के बराबर होता है, जबकि वह एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता हो, गतिशीलता कहलाती है। गतिशीलता का मात्रक निकालेंगे आप। मात्रक आप फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए। VD का मात्रक हमने आपको बताया कि मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रति सेकंड मतलब बटे हुआ, और इसके बटे लिखा E आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक हमने बताया था, एक न्यूटन प्रति कूलाम और एक वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं और वोल्ट प्रति मीटर। हम यहाँ वोल्ट प्रति मीटर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 मीटर राशि है, इसलिए दूसरा जो मात्रक पद होगा इसी पदों में हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो मात्रक आपका हो जाएगा ये वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो इस प्रकार गतिशीलता का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड है। अगले क्रम में हम वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है वो जानेंगे। जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ ही होता है अवरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ ही होता है अवरोध उत्पन्न करना। तो वैद्युत प्रतिरोध कहने का मतलब है किसी चालक में जो धारा प्रवाहित होती है उसको रोकना ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अथवा वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक बार देखेंगे पुनः, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल R बराबर आपका होता है V अपान में I, जहाँ V आपका वैद्युत विभवांतर है, I आपका वैद्युत धारा है। तो अगर फार्मूले से परिभाषा लिखना चाहेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर किसी
चालक का जो वैद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली जो धारा होती है उन दोनों का अनुपात हो वैद्युत प्रतिरोध के मान के बराबर होगा। इसका मात्रक आप लिख सकते हैं, मात्रक इसका वोल्ट प्रति एम्पियर, V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम लिखते हैं हम लोग, ओम। ओम का सिंबल ये है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। अगली टॉपिक वैद्युत चालकता, सेम वैद्युत प्रतिरोध से रिलेट करती है। अगर आप वैद्युत प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिए हैं तो वैद्युत चालकता का जो मान होगा वो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा कि जो वैद्युत चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है और वैद्युत जो प्रतिरोध होता है वो वैद्युत चालकता का। इन दोनों राशियों में से किसी एक राशि का अगर हमको मान पता है तो दूसरी राशि की हम गणना कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता बराबर आपका होता है 1 में वैद्युत प्रतिरोध। अगर हमको वैद्युत चालकता ज्ञात करना होगा सबसे पहले हम वैद्युत प्रतिरोध के मान को ज्ञात करेंगे और वैद्युत प्रतिरोध के मान प्राप्त होने के बाद उसका व्युत्क्रम कर देंगे, जो मान प्राप्त होगा वो वैद्युत चालकता प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अगले क्रम में अगला लेक्चर। थैंक यू।